अच्छा मैम न्यूमन से 100 और इसमें जाने का कैसे जाता है, फिशर से भी? कोई नहीं, मैं ले लूंगी एक दिन। मैं ना फ्राइडे को तुम्हें अलग से बुला लूंगी। फ्राइडे को ना मैं थोड़ी फ्री हूँ, मतलब मेरी इवनिंग में क्लास नहीं है, तो मैं तुम्हें बुला लूंगी अलग से, ठीक है, कॉल पे ही बुला लूंगी। ठीक है, एक बार मुझे याद दिलवा देना मुस्कान फिर। ओके ठीक है। मैम। आजकल मेरा पता बहुत ज्यादा मतलब ऐसे जा रहा है मेरे को, मतलब मैं व्हाट्सएप भी पूरा पूरा दिन हो जाता है नहीं यूज कर पाती। आज मैं सुबह देखा, क्योंकि एक्चुअली आई एम हैंडलिंग जेई बैच एज वेल ना, तो वहां पे भी काफी सारे जेई बैच बन गए हैं, फिर उनके बच्चों को भी अब नए नए बच्चे हैं, ध्यान देना पड़ेगा मेरे को। उनका डीपीपी बनाना, स्लाइड्स बनाना, तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं साथ में। तो ऐसे ही चल रहा है। हाँ, याद दिलवा देना मेरे को मुस्कान, मैं फ्राइडे को तुम्हारे साथ क्लास लगा लूंगी फिर, ठीक है। ओके मैम। हाँ, चलो करें स्टार्ट। तो बेसिकली ना थर्मोकेमिस्ट्री में मैं तुम्हें टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाती हूँ कि किस तरीके से आते हो। ट्रस्ट मी, तुम अभी देखोगे ना तुम्हें बहुत आसान लगेगा थर्मोकेमिस्ट्री। और ये मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि यहाँ से ना क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। अगर मान लो वो 2 क्वेश्चन दे रहा है ना, तो हो सकता है एक क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री का ही दे दे। एंड अभी मैं तुम्हें जेई के भी क्वेश्चंस दिखाऊंगी, नीट के भी क्वेश्चंस दिखाऊंगी। तुम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कौन सा जेई का नीट का, क्योंकि सिमिलर आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। उसके अलावा थोड़े ही क्वेश्चन है, लाइक मुझे 10 12 13 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी। उसके बाद तुम्हारे जो पेपर में डाउट है वो मैं ले लूंगी। पेपर डिस्कशन अपना कल नहीं हुआ था, इसी की वजह से मेरा शेड्यूल थोड़ा ऐसा ही था कल का। तो मैं तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं वो मैं तुम्हें ले लूंगी तुमसे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। जितने भी बच्चे हैं, 11 बच्चे आ चुके हैं। चलिए देखो, मैं तुम्हें करना सिखाऊंगी इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो करना सीखना है तुम्हें। देखो, जैसे कि बेसिकली तुम्हें ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से ना। थर्मोकेमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, लाइक आपको ना कुछ इक्वेशंस दे रखी होती हैं। आपको फिर क्या करना होता है, एक फाइनल इक्वेशन दी होती है, रिक्वायर्ड बेसिकली इक्वेशन होगी। उसको आप कैसे बनाओगे? याद है अपन ने ये काम उसमें भी किया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी करते थे ना हम, कि दो यस। को यूज करके फाइनल इक्वेशन बनाते थे। फिर वो फाइनल कैसे आई, दोनों को ऐड करके आई, दोनों को माइनस करके आई। बस उसमें ये था कि अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, लेट से 2 इलेक्ट्रॉन है, बराबर करने के लिए आप मान लो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो उसमें ई सेल को आप मल्टीप्लाई, ई नोट सेल को मल्टीप्लाई नहीं करते थे, क्योंकि ई नोट सेल अपना इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता था। लेकिन यहाँ पे इसमें जहाँ पे आपको एंथैल्पी दी होगी, मतलब जहाँ पे आपको बताया जाएगा, वो आपको बताएगा एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो नेगेटिव में देगा, एब्जॉर्ब हो रहा है तो फिर वो पॉजिटिव में देगा, एक्सो एंडो बताएगा वो आपको। ठीक है। अब क्योंकि एंथैल्पी मेरा क्या है, स्टेट फंक्शन है, या मैं बोल सकती हूँ स्टेट फंक्शन को छोड़ो, एंथैल्पी मेरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो इस ये डिपेंड करेगी अमाउंट पे। तो अगर आप मान लो किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो 2 3 4, तो आपको करस्पॉन्डिंग जो डेल्टा एच की वैल्यू है उसको भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस ये चीज याद है तो सब वैसा ही है जैसे उसमें करके आए थे। ठीक है। चलिए देखो, अब ये क्वेश्चन मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। जैसे तुम्हें ये 3 इक्वेशन दे रखी हैं, जैसे ये दिया हुआ है ग्रेफाइट O2 गैसियस में CO2। ठीक है। उसके लिए जो डेल्टा एच है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको दी हुई है x किलो जूल पर मोल। सीओ के लिए ये दे रखी है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और इस इक्वेशन के लिए ये दे रखी है। फिर वो कह रहे हैं कि इन इक्वेशन को यूज करके देखो, और करेक्ट रिलेशनशिप हमें बताना है कौन सा सही है। ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है। तो अब क्या करोगे, इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, ऑप्शन से ही जाके सोल्व करोगे। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है x प्लस वाई। क्या मैं x प्लस वाई कर रही हूँ तो मेरे पास z आ रहा है? देखना एक बार। नो मैम। नहीं आ रहा, नहीं हो सकता। क्या मैं y प्लस जेड कर रही हूँ तो मेरे पास आ रहा है क्या? यस मैम। आ रहा है y प्लस जेड। कोई नहीं, मैं करके देखती हूँ। देखो y क्या है मेरे पास, ग्रेफाइट, ठीक है, प्लस हाफ O2 गिव्स CO, ठीक है। यस। और z क्या है, z है CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो CO से जो CO गया, तो ये बन जाएगा ग्रेफाइट प्लस O2 गिव्स CO2। तो क्या मुझे x मिल गया? ये तो x ही आ गया।
ये Yes, y ma'am. था, ये z था, तो x क्या आ जाएगा? Y plus. 5 plus z. अभिषेक, ठीक है, तो y प्लस जेड आ जाएगा। आसान है ये, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, और यही इसी को ही तुम क्या बोलते हो? हेजला बोलते हो। हेजलो, हेजलो क्या कहता है? यही कहता है कि जो तुम्हें रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए वो कैसे आएगी, जो बाकी इंडिविजुअल स्टेप है उनके समेशन से आएगा, दैट इज कॉल्ड हेजलो, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया आपको। ये दूसरे टाइप का, मतलब सारे सेम ही लगेंगे तुम्हें, टाइप तो क्या ही मैं बोलूं। यहाँ पे -125 है, ध्यान रखना, वो आपको जरूर बताएगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, सो दैट आपको साइन का, क्योंकि बिना साइन के तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। बस तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हारी फाइनल इक्वेशन क्या है, जो डिजायर्ड इक्वेशन है उसको तुम्हें इंडिविजुअल स्टेप जो है उससे बना के आना है बस, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरी जो फाइनल इक्वेशन है वो b प्लस डी से मुझे e प्लस 2c मिल रहा है ना। अब ऊपर वाली 3 इक्वेशन को यूज करना। b देखो कहाँ पे है, b देखो कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, और यहाँ पे भी देखो लेफ्ट हैंड साइड पे, देखो इधर ये रहा, ठीक है। Yes, ma'am. और राइट हैंड साइड पे 2c है, यहाँ पे भी 2c, यानी कि इस इक्वेशन को मुझे ऐसे ही लिखना है, कुछ नहीं छेड़ना है ना। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। और -125 इसका एंथैल्पी है, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं e प्लस a 2d। अब d हमारा देखो कहाँ है, लेफ्ट है, लेफ्ट में, और ये क्या है, राइट में, तो घुमाना पड़ेगा इक्वेशन को। Yes, ma'am. Yes. अगर घुमाना पड़ेगा तो इसके साइन को भी चेंज करना पड़ेगा, Yes, ma'am. लेकिन हमें क्या, ठीक है, इसको ऐसे ही, हाँ इसको ऐसे ही रखते हैं, पहले लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करना वो कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास है फर्स्ट वाली इक्वेशन, हाफ ऑफ a गिव्स b। तो b मेरे पास कहाँ है, लेफ्ट में, ऊपर राइट में, तो मुझे घुमाना पड़ेगा उस इक्वेशन को भी। Yes, ma'am. तो अगर घुमाना पड़ेगा तो इसके साइन को भी घुमाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या आया। देखो हमारे पास क्या क्या आया, यहाँ पे 3b है और यहाँ पे b है, हमें क्या चाहिए b, तो हमें यानी कि ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. जब भी आएगा ना 3b में से 2b, जब हम वो कर देंगे, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, या एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं, रुको एक मिनट, ए कहाँ पे है, ए तो कैंसिल हो रहा ना, हाँ इसको ऐसे रखते हैं, हाफ ऑफ ए गिव्स बी 150। अब आते हैं, ओके, यहाँ पे 3, मुझे b चाहिए, यहाँ पे 3b है, यहाँ पे b है, तो ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, मैम कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, a गिव्स 2b, बात ठीक है। Yes, ma'am. देखो चलो, अब b वाला तो काम हो गया, अगर आप ऐड कर रहे हो तो b यहीं पे ही आएगा, गेटिंग माय पॉइंट। d Yes. देखो d वाला काम बना क्या, हाँ मैम बन गया, यहाँ पे 2d है, यहाँ पे d है, ये भी काम बन गया। e वाला काम भी बन गया, c वाला काम भी बन गया, और a तो यहाँ से कैंसिल हो गया। यानी कि जब तुम इन तीनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो तुम्हें ये फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। बोलो क्या कहते हो। तो यानी कि बस कर दो, तो 2 × 150 ऐड कर रहे हो ना तुम, -125 -350। अब ये मत कहना मैम ऐड करो तो यहाँ प्लस क्यों नहीं लगा रहे, माइनस में है ना ये, ऐसे बोलोगे ना इसको, ऐसे, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा, Second. -175। ये देखो, ये क्वेश्चन का आंसर। बस तुम्हें इस तरीके से डिजायर्ड इक्वेशन जो दे रखी होगी बस उसको बनानी है तुम्हें, बाकी तो हो जाएगा। बनी बात इसमें। हाँ जी अभिषेक जी, अभिषेक अभी अभी आया है। यस मैम। ये वाला पढ़ा हुआ है तुमने क्या पहले, देखा मैम हुआ है? करो ऐसे क्वेश्चन। ओके ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम टाइप का दिखेगा आपको। क्या बोल रहा है, ये इक्वेशन है आपकी, 2 इक्वेशन दे रखी हैं, आपको तीसरी वाली के लिए निकालना है, देख रहे हो। तो आपको पहली 2 इक्वेशन को यूज करके आपको इस फाइनल इक्वेशन पे पहुंचना है। ये फाइनल इक्वेशन क्या है, Fe2O3 सॉलिड, CO गैस और
gives 2 FeO plus CO2. This is your final equation. ठीक है, अब ऊपर वाले को यूज करो, एक बार करो, नोटबुक लेके बैठे हो ना, करो इसको एक बार। Fe2O3 लेफ्ट हैंड साइड है ऊपर वाले में भी, तो उसको ऐसे लिख दूं। Yes, ma'am. और उसका डेल्टा एच भी चेंज नहीं कर रही हूँ मैं अभी। ठीक है, चलिए अगर मैं सेकेंड इक्वेशन की बात करूं, FeO मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, चाहिए कहाँ पे, राइट हैंड साइड, तो घुमा दूं उसको। Yes. CO2 plus Fe gives FeO plus CO। ठीक है, इसका माइनस 16.5 किलो जूल। लेकिन मुझे जो डिजायर्ड इक्वेशन में उसमें मुझे क्या चाहिए, 2 FeO चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को। मैम तो मैं 2 से, हाँ बोलो। मैम आपने इसको घुमाया ना तो डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो जाएगा। अच्छा हाँ राइट, ठीक है, तो 2 से कर दिया, इसको भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो बनी बात, Fe2O3 आ गया, CO आ गया क्या, हाँ CO भी आ गया, 2 टाइम्स ऑफ FeO आ गया, और CO2 आ गया, और Fe तो कैंसिल ही हो गया। देखो यस Yes, ma'am. तो क्या होगा, जो डेल्टा एच होगा वो होगा माइनस 26.8 किलो जूल में ही रखना है, 2 इंटू 16.5। तो बस इसको करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन है। 6.2 ऑप्शन आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, 6.2 किलो जूल। तो यानी कि आंसर आ गया डी। इस टाइप के क्वेश्चन मिल लेंगे, तभी कह रही थी कि क्या पता आसान कोई क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हारे वहां से नंबर बन जाए, है ना। चलिए और करते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, समझना थोड़ा सा ध्यान से। द बोन डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2, Y2 एंड XY, आपको इस रेशियो में दिया 1:0.5:1। वो कह रहे डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ XY इतना दिया हुआ है किलो जूल पर मोल। आपको बताना है बोन डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो 18 में आया हुआ है। देखो जब भी बेटा बात होती है ना फॉर्मेशन की, कंबशन की, है ना, जब भी आपको किसी के लिए फॉर्मेशन, डेल्टा एच फॉर्मेशन की वैल्यू दी हो, तो ध्यान रखना डेल्टा एच फॉर्मेशन हम कब बोलेंगे, जब आपका एक मोल कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो रहा हो। किसकी बात कर रही हूँ, 1 मोल। जब 1 मोल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, उस केस में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज योर डेल्टा एच फॉर्मेशन। समझ गए, ये आप ध्यान रखना। जैसे डेल्टा एच कंबशन किसके लिए दिया होगा, अंडरस्टूड है कि जब 1 मोल आपका कंपाउंड का कंबशन हो रहा होगा, तो उस केस में जो हीट आपकी रिलीज हो रही होगी दैट इज योर हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, आपके काफी सारे हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन, पता नहीं कितने कितने हैं, लेकिन मैं आपको वो करवा रही हूँ जो आपके नीट में ज्यादा पूछे गए हैं, क्योंकि पूरा तो ऑब्वियसली बात है थर्मोकेमिस्ट्री यहाँ पे अपन नहीं पढ़ सकते इस टाइम पे, बट हाँ एटलीस्ट अगर थोड़ा सा आंसर क्वेश्चन वो बना देते हैं तो हम डेफिनेटली उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या, X2 की बोन डिसोसिएशन एनर्जी हम मान लेते हैं X है, Y2 की हम मान लेते हैं 0.5x है ना, दिख रहा है, और XY की हम मान लेते हैं X है। ठीक है, अब XY की फॉर्मेशन हुई है, ध्यान रखना XY फॉर्मेशन मतलब 1 मोल बना होगा। इसको अब कैसे बनाएंगे, हाफ ऑफ X2 प्लस हाफ ऑफ Y2 ऐसे ही बनाएंगे। यस मैम। यस ठीक है, अच्छा आपको बोन डिसोसिएशन एनर्जी दी है, ठीक है, डेल्टा एच फॉर्मेशन भी दिया है, तो डेल्टा एच फॉर्मेशन जो होगा XY का वो क्या होगा, बोन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बोन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बोलो क्या कहते हो, ध्यान रखना जब हम बॉन्ड एनर्जीज की वैल्यू लिखते हैं या कंबशन की वैल्यू लिखते हैं तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आता है, ताकि हमारा डेल्टा एच नेगेटिव में आ सके। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपको फॉर्मेशंस की वैल्यू दी जाती है तो वहां पे आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हो, ये बात थोड़ी सी मेरी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जब मेरे को बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज दे रखी होंगी देन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा, कंबशन की दे रखी होंगी तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा।
फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी होगी तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट की कितनी है, चलो देखते हैं। हाफ ऑफ x2 की x है प्लस हाफ ऑफ 0.5 बोलो Yes, ma'am. माइनस प्रोडक्ट की कितनी है x, और डेल्टा एच फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है -200। तो इसको सोल्व कर लो, x/2 0.5/2x माइनस x इज इक्वल टू -200। तो ये कितना बन जाएगा, x प्लस 0.5x माइनस 2x इज इक्वल टू -400। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, -x प्लस 0.5x माइनस 400। तो ये कितना बन जाएगा, 0.5x माइनस 400 और x आ जाएगा -400 बाय इतना, तो ये आ जाएगा 800। आ रहा है क्या? यस मैम। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास। Yes, ma'am. आ गया। मैंने रफ में करी है कैलकुलेशन, तुम्हें एक बार करके देखो, वही आएगा। x इज इक्वल टू अपने पास आ गया इतना, क्या 800 किलो। 800 आ रहा है। अब ये देखो माइनस में आ रहा है या फिर किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। प्लस में आ रहा है। Yes, ma'am. हमारा आंसर क्या हो गया ये, क्योंकि बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ना, अब बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज व्हाई आंसर कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। ठीक है जी, Yes, ma'am. चलिए इसको ऐसे करना था। नेक्स्ट करते हैं, देखो ये कैसे करेंगे, देखो एक बार क्वेश्चन को रीड करो। हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2, लिख लें एक बार, C प्लस O2 गिव्स CO2। तो जब कार्बन का बेसिकली आप कंबशन करा रहे हो तो उसके लिए जो हीट रिलीज हो रही है वो कितनी हो रही है बेटा, इतना रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो वो कह रहे हैं हीट रिलीज अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बन ऑक्सीजन। मतलब ये बोल सकती हूँ मैं, जब 44 ग्राम CO2 बन रहा है तो कितनी हीट रिलीज हो रही है, इतनी, क्योंकि 1 मोल बन रहा है ना, मैंने बोला था ना जब भी हीट ऑफ कंबशन दी जाती है मतलब 1 मोल CO2 का कंबशन हो रहा है, देख रहे हो? Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद मैं बोल रही हूँ जब 35.2 ग्राम आप लोगे CO2 तो कितना होगा, तो -393.5 बाय 44 इंटू 35.2, ये तुम्हारा आ जाएगा। क्योंकि कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो आंसर कम्स आउट टू बी नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला तो आप वैसे भी हटा सकते हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना रहेगा और तुम्हें देखना होगा कितने के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। इसका आएगा 315 के आसपास आएगा, इसको आप सोल्व करके देख लेना। ठीक है, इसको 35 ले लेना, उसको 394 ले लेना, थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए, क्योंकि अच्छा खासा डिफरेंस है। ठीक है, आंसर आपको किलो जूल में ही रिपोर्ट करना है। ठीक है, देखो यस मैम। आसान है, मतलब इस टाइप का भी कर सकते हो तुम आराम से। देखा जाए तो ये मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल है ना। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। तुम्हारे पास व्हेन 5 लीटर ऑफ अ गैस मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड प्रोपेन, तुम्हारे पास मीथेन और प्रोपेन का मिक्सचर है जिसका वॉल्यूम है 5 लीटर। तो तुम मान लो जो मीथेन का वॉल्यूम है वो x लीटर हो जाएगा, बोलो, और प्रोपेन का कितना ले लोगे तुम, 5 x लीटर। ठीक है, कंबशन हुआ है 0 डिग्री पे, एटमोस्फेयर 1 एटमोस्फेयर। ठीक है, यानी कि STP कंडीशन है ना, देखो। Yes. हाँ, तो जब ये हुआ तो 16 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर इज कंज्यूम, मतलब जब इनका कंबशन हुआ तो 16 लीटर ऑक्सीजन क्या हुई है, कंज्यूम हुई है। ठीक है, और जब मतलब जो हीट रिलीज की गई है इस कंबशन से वो ये है कि CH4 के लिए 890 एंड C3H8 यानी कि प्रोपेन के लिए 222
ठीक है, तुम्हें निकालना, अच्छा ओके, कंबशन दिया है, तुम्हें बोला है कितनी हीट रिलीज होगी फ्रॉम दिस, मतलब जब तुम इस मिक्सचर का कंबशन करोगे तो कितनी हीट यहाँ पे रिलीज होगी, बेसिकली तुम्हें मिक्सचर का बताना है। CH4 के लिए और प्रोपेन के लिए आपको अलग से दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मुझे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। CH4 का जब कंबशन कराओगे तो क्या मिलेगा, देखो, यस मैम। ठीक है। और अपन जब उसका कराएंगे, क्या बोलते हैं, प्रोपेन का, तो यह ऑक्सीजन कितना होगा, 6 4 10, देखो, यस मैम। देखो एक बार सारे बच्चे, ऐसे ही लिखूंगी मैं, जितने बच्चे, ये अपन ने पहले की हुई है ऐसी चीजें, तो ऐसा घबराना नहीं है, बस कुछ नहीं है, वो थर्मोकेमिस्ट्री में डाल दिया है। चलिए, तो हम मान के चल रहे हैं इसका कितना लीटर है, x लीटर है, ठीक है। चलिए, तो मैं बोल सकती हूँ क्या कि इसका जब 1 मोल यानी कि 22.4 लीटर, कितना हमें क्या बोलते हैं, जब 22.4 लीटर ले रहे हो मीथेन, तो कितना हो रहा है, लाइक कंबशन कितना है, 890 किलो जूल पर मोल, देखो। और जब x इंटू 22.4 लोगे तो कितना होगा, ये देखो, यस मैम। ठीक है, अच्छा, ओके। या फिर आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो कि आपका 1 मोल मीथेन के लिए कितना मोल O2 लग रहा है, 2 मोल लग रहा है ना। आप बोल सकते हो 22.4 लीटर अगर आप मीथेन ले रहे हो तो उसके लिए 2 इंटू 22.4 लीटर लग रहा है। तो 22.4 ये तो कैंसिल हो जाएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 लीटर मीथेन के लिए 2 लीटर O2, तो x लीटर के लिए कितना होगा, 2/2 इंटू x लीटर ऑफ ऑक्सीजन, बोलो, यस मैम। क्योंकि मेरे को ऑक्सीजन का दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए कैसे लिखोगे, इसके लिए 1 लीटर C3H8 कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 5। 5। तो आपके पास कितना दिया हुआ है, 5 - x, तो 5 - x किसके साथ करेगा, 5 - x into 5। -x, ठीक है। तो टोटल ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हुआ है, 16 लीटर। तो मैं ये लिख दूं 2x + 5 इंटू 5 - x इज इक्वल टू 16 लीटर। यस मैम। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो हमें क्या मिल रहा है, x की वैल्यू मिल रही है क्या, 2x Yes. 25 - 5x इज इक्वल टू 16, ये हो जाएगा 3x - 3x, और 25 में से 16 गया, कितने हो जाएंगे, 9, यस मैम। x आ जाएगा 3 लीटर। इतना क्लियर हुआ सबको, यस। तो x क्या आया, मीथेन का वॉल्यूम आया, ठीक है, और प्रोपेन का 5 में से माइनस हो जाएगा, राइट। अब क्या दिया हुआ है, हमें तो मिक्सचर का ही निकालना है, कितना हीट रिलीज हुआ होगा इस कंबशन से, है ना। तो इसको मैं हटा दे रही हूँ सब, ठीक है, देख, ठीक है। तो अगर मैं मीथेन की बात करूं तो 22.4 लीटर मीथेन, ठीक है, जब कंबशन हो रहा है उसका तो कितनी हीट रिलीज हो रही है, इंडिविजुअल देखो 890 दे रखी है, यस मैम। 3 लीटर में कितना होगा, 890 बाय 22.4 इंटू 3। ऐसे ही इसके लिए निकालो, प्रोपेन के लिए 22.4 लीटर प्रोपेन जब होगा तो 2220 निकलेगी हीट। तो जब इसका कितना होगा, 5 - 3 2 लीटर, तो 2 लीटर होगा तो कितना होगा, अब इनको क्या करो, मिक्सचर का चाहिए ना, कर दो इनको ऐड से, देखो आंसर आ जाएगा, क्या कहते हो।
Yes. ठीक है, ऐसे ही करोगे। 3/3 × 890/22.4 प्लस 2220 इंटू 2/22.4, आपका ये पता चल जाएगा कि मिक्सचर का जब कंबशन हुआ है तो कितना हीट वहां पे रिलीज होगा। तो आंसर आ जाएगा। आंसर इसका होगा, आंसर मेरे पास इसका नहीं है, देखना पड़ेगा, शायद 317 आएगा इसका आंसर। एक बार देख लेना तुम। ठीक है, करके ऐसे कर। अब ये वाला क्वेश्चन मान लो पेपर में आ गया तो क्या करोगे? अब देखो फर्स्ट राउंड में तो इसको नहीं सोल्व करोगे, राइट, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ले जाएगा तुम लोगों का। तो इसको तुम अपने सेकेंड राउंड में करोगे, जब तुम पूरा पेपर कर जाओगे ना, तब तुम्हारे पास टाइम बचा होगा, देन तुम इस क्वेश्चन पे आ सकते हो। सोल्व हो जाएगा तो ठीक है, वरना फिर स्किप कर देना। ठीक है जी, चलिए। Yes. ठीक है, चलिए। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसकी ना थोड़ी पता है इसकी दिक्कत क्या है, मैं बताती हूँ। इनमें ना कैलकुलेशन ज्यादा होती है, तभी आजकल नीट में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो एक्स वाई करके पूछते हैं। जैसे ये वाला दिया था ना, ये देखो कहाँ गया, ये वाला, ये आसानी से हो गया। तो वो एक्स वाई करके पूछते हैं ताकि आपका कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, 2009 में आया था। क्वेश्चन अच्छा है बट कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। देख, आपको क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग बॉन्ड एनर्जीज दी हुई है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एच एच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, सी डबल बॉन्ड सी को इतना, सी सी बॉन्ड एनर्जी इतनी, सी एच इतनी। आपको क्या दिया है, आपको ये क्वेश्चन दिया और बोला है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बता दो। ठीक है जी, इसको आप लिख लो। इसको आप कैसे लिखोगे, आ, ये है फाइनल प्रोडक्ट, देखो बेटा। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब सा लिखा हुआ है, समझ गए ना, ये है तुम्हारे पास इथेन। Yes. ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। Product. अब ध्यान से सुनना। अब रिएक्टेंट क्या है मेरे पास, रिएक्टेंट मेरे पास इथीन है और H2 है। अब इथीन में भी मेरे को सीसी को बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग एनर्जी चाहिए, सीएच को अलग चाहिएगी और एच को चाहिए हो। तो अगर मैं सीसी को तोड़ने के लिए चाहिए तो कितनी देनी पड़ेगी मुझे, 606 बोलो, Yes. Yes. प्लस सीएच कितने हैं टोटल, 4, तो 4 इंटू कितनी होगी, 410.50 बोलो, प्लस Yes. एच को तोड़ने के लिए 431.37। अब मेरा काम खत्म हुआ रिएक्टेंट का। अब मैं आऊंगी प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट में क्या है मेरे पास, दो कार मतलब कार सीसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे इतनी चाहिए 336.49 बोलो, Yes. सी एच कितने हैं, 1 2 3 6, तो 6 इंटू कितनी हो जाएगी ये सी एच को, 410.40। देख रहे हो? तो अब Yes. इसको सोल्व करके तुम्हारा जो भी आएगा वो तुम्हारा फिर आंसर होगा। तो पता तो है कैसे करना है, बट हाँ कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम इसमें जा सकता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एंड डोंट वरी, नीट में अगर सवाल आता है तो वो थोड़ा सा आसान फ्रेम करके देंगे। मान लो अगर इन्होंने इसकी जगह वैल्यूज की जगह XYZ W करके दे दिया होता तो वो करना और भी आसान था। ठीक है, तो बस आपको ये समझा रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, क्या Yes. बहुत बढ़िया। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये एक बार तुम ट्राई करके देखो, आता है, हो रहा है। बोन डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है H2Cl2 और HCl की, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है। तो सबसे पहले तो HCl देखो बनेगा किससे। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, यू कैन कंप्लीट। -93 आ रहा है। ठीक है,
क्या आ रहा है बच्चों? मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आ गया। 93 आ रहा है क्या? मैम आपने बोला था ना फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस। हाँ मैं देख लेती हूँ ना, करो। तो आपको डेल्टा एच फॉर्मेशन निकालना है और आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू दी है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यही लगेगा ना। फॉर्मेशन की वैल्यूज दे रखी होती तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता था मनप्रीत। अगर बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू दे रखी है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट यहाँ पे लिखोगे। अब रिएक्टेंट में क्या है, हाफ ऑफ H2 की कितनी है 434 प्लस हाफ ऑफ 242 माइनस 431। अब इसको तुम्हें सोल्व करना है। -93 आएगा इससे। आ गया? क्या फोर्थ आ रहा है? कौन सा आ रहा है ऑप्शन? मैम फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट आ रहा है ना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन पे टिक लगा दो। ठीक है जी। यस मैम। यस मैम। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन करके देखो, ये जेई में आया था 2024 में था, इसको करके देखो। हुआ? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 तुम्हें चाहिए, तो S प्लस हाफ ऑफ O2। ध्यान रखना जब भी आप ये लिखते हो ना इक्वेशन, तो आपको ये उन्हीं से ही बना, मतलब लाइक उन्हीं से ही बनानी है इनको जो नेचर में जैसे वो एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में कर रहा है। ठीक है, सल्फर S। ठीक है, सो अब आपको देखो ये वाली इक्वेशन बनानी है, कैसे बनाएंगे हम? मैम सेकेंड रिएक्शन को उल्टा कर देंगे। 3/2 O2 गिव्स SO3 और प्लस है यानी कि डेल्टा H माइनस 2x होगा, तभी वहां पे प्लस हुआ बिकॉज एक्सोथर्मिक है। इस इक्वेशन को उल्टा करना पड़ेगा, तो SO3 गिव्स SO2 प्लस हाफ ऑफ O2। ठीक है, तो वैसे तो ये माइनस वाई होता, बट अब क्या हो जाएगा प्लस वाई कहते हो। आया कुछ क्या? सल्फर आ गया है 3/2 1/2 आ गया, SO3 यस गया, तो ये क्या हुआ है y माइनस 2x। बस आंसर क्या है? थर्ड ऑप्शन। ऐसे करना है तुम, सिंपल। और इस तरह मैम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। कहाँ पे? मैम y माइनस माइनस 2x होगा ना। नहीं, प्लस किया है आपने, दोनों इक्वेशन को ऐड किया है ना। ओ यस मैम। ठीक है, तो -2x प्लस वाई यानी कि y माइनस 2x। ये वाला क्वेश्चन देखो, ट्राई करो इसको।
हाँ जी, करिए। अभिषेक, मुस्कान, साक्षी, सना, रानी, आया कुछ? बताओ, कुछ आ रहा है? सेकंड मैम थर्ड आ रहा है। थर्ड ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी। सी डायमंड प्लस O2 गिव CO2, तो इसके लिए माइनस वाई है, ध्यान रखना। डेल्टा एच प्लस है ना यहाँ पे, मतलब हीट रिलीज हो रही होगी। ठीक है। और पहले वाली क्या है, सी डायमंड से सी ग्रेफाइट में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ग्रेफाइट वाला मुझे चाहिए राइट में, और अपने पास क्या है, लेफ्ट में। घुमा दो इसको, घुमाया था क्या? यस मैम। प्लस O2, वैसे तो ये माइनस जेड था, बट घुमाने से ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस जेड जेड। हो जाएगा। अब देखो कुछ आया क्या, CO2 से CO2 गया, O2 से O2 गया, तो ये कैसे आया हमारे पास? और इसका हमारे ऑलरेडी दिया हुआ, इधर आओ, ये कितना दिया हुआ है, माइनस एक्स, इसका भी दिया हुआ है, जो फाइनल इक्वेशन है देखो। यस मैम। तो z माइनस वाई किसके बराबर हुआ, माइनस माइनस एक्स के। तो x किसके बराबर हुआ फिर, y माइनस जेड। z। देखो एक बार, जिसने जो गलती की थी, समझ में आया? यस मैम। मैम ये डेल्टा एच का एक बार बताना, माइनस एक्स कैसे आ गया? बेटा यहाँ पे देखो, हीट रिलीज हो रही है ना, इसका मतलब है जब आप प्लस का साइन लगाते हो, इट मींस हीट रिलीज हो रही है, तो डेल्टा एच माइनस एक्स होगा ना। ओके मैम। ठीक है, दैट इज वाई। चलो देखो एक बार, फिर आगे चलती हूँ। यस मैम। ये वाला करो। शाबाश, करो करो। बनी बात? यस मैम। क्या किया, फाइनल इक्वेशन को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पहली वाली इक्वेशन है उसको एक तो पलटना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका साइन भी चेंज होगा और 2 से भी वो डिवाइड होगा। सेकेंड वाली को मैं कुछ नहीं कहूंगी, तो x/2 माइनस वाई से मुझे ये वाली इक्वेशन, लेट से डेल्टा H3 है, ये मुझे यहाँ पे मिल गया है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y/2, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। बन गई बात। तो ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ट्वेंटी 5 डिग्री और 180 पे एंथैल्पी ऑफ कंबशन दी हुई है बेटा, बेंजीन और इसकी एसिटाइलिन की। तो तुम्हें क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सिंपल है ये तो। क्या करोगे,
कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में क्या है 3 इंटू कितना है एसिटाइलिन का -300 1300 माइनस प्रोडक्ट का कितना है -3268। इसको सॉल्व करना है तो कितना आ जाएगा ये आपका ये आ जाएगा 732। मैम 6 आ अच्छा ओ सॉरी मैंने 9 में से 2 कर दिया क्या 8 में से 2 देखो मैम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किस केस में करते हैं? फॉर्मेशन के केस में मतलब जब अगर मान लो कंबशन जैसे कंबशन की वैल्यूज के अलावा तुम्हें फॉर्मेशंस की वैल्यू दे रखी है तो हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। ठीक है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके मैम। कंबशन के केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट और बोन एनर्जी केस में भी बोन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बोन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है यस मैम। हो जाएगा। यस मैम। तो 632 माइनस के साथ जो है इसका आंसर आ जाएगा। चल यूनिट जरूर देख लेना। ये वाला क्वेश्चन देखो बस ये लास्ट है फिर पेपर डिस्कस करते हैं। एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखी है अगेन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तुम्हें बतानी है। तो सबसे पहले इथेन बनाओ बनेगा कैसे कार्बन और हाइड्रोजन से बनाओगे देखो क्योंकि आपको फॉर्मेशन ऑफ इथेन का मतलब क्या है 1 मोल इथेन की वो बात कर रहे हैं समझ रहे हो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ कंबशन ये 1 मोल के लिए होता है तो ये नहीं कि 2 मोल बना दोगे। अब तुम्हें तो सारी वैल्यूज दे ही रखी हैं क्या करोगे इथेन की प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्योंकि कंबशन दिया हुआ है ना। यस मैम। तो बस इसको कर दो सोल्व। ठीक है तुम्हारा आंसर आ जाए -86 आ रहा है मैम। ठीक है एक बार कर लेना -8 माइनस में ही आएगा वैसे तो। यस मैम -86 आ रहा है। ठीक है यस मैम। ठीक है तो ये थे बेटा कुछ क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट थे। देखो सब में मैंने ना कुछ अलग नहीं किया सब में मैं सेम ही कर रही थी है ना। तुम्हें एक फाइनल इक्वेशन दी होगी है ना या फिर तुम्हें वो देखनी पड़ेगी कैसे बनेगी है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है सिंपल तुम्हें एक इक्वेशन दे रखी होगी उसका कंबशन फॉर्मेशन कुछ भी दे रखा हो तुम्हें बस ये करके आना है। ठीक है और ये वाली चीजें बहुत पॉपुलर है जहाँ पे वो एक्स वाई करके देता है। देखो ऑलमोस्ट हर एक मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैंने ऐसे ही वाले करवाए। ये वाला एक करके देख लेना प्रैक्टिस। ठीक है उसके अलावा एक ये वाला टाइप का हो सकता है कि वो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी कर दे तुम लोगों के लिए समझ रहे हो। तो इस टाइप से क्वेश्चन हो गया। एक सेकेंड ठीक है उसके अलावा ये वही आपका क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है ऐसा जेई में ही आया था 2023 में आया था। ठीक है ये देखो सारे वही टाइप के क्वेश्चन है कि तुम्हें इक्वेशन बनानी होगी लास्ट वाली। अब कैसे बनाओगे वो तुम्हें इंडिविजुअल स्टेप से देखना होगा।
ठीक है, यस मैम। यस। तो इसको ऐसे करेंगे। अब मैं क्या करती हूँ, एक बार मैं ओपन कर लेती हूँ पेपर, डिस्कस कर लेती हूँ तुम लोगों के साथ। रुको, स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं एक बार। सिक्सटी टू था ना कोड। कैसा था वैसे केमिस्ट्री का पेपर? मैंने देखा था, मतलब पूरा तो नहीं देखा, बट हाँ जितना भी देखा था ठीक लगा। तो ठीक था, अच्छा था। अच्छा, ठीक है, स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। अरे ये क्या, ये तो सॉल्यूशन ओपन हो गया, रुको। दिख रहा है? यस यस मैम। चलो, अब मेरे को बस ये बताना, पूरा पेपर तो मैं नहीं करवाने की, मतलब नहीं हो पाएगा पूरा। तो आप मुझे ये बताना कि कौन कौन से में आपको प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ पहले वाले से। तो यहाँ पे ये देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारा केमिकल उससे था, क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर से था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें ये थोड़ा सा लेंदी पड़ा होगा तुम लोगों को, शायद छोड़ा भी होगा किसी किसी ने। वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन निकालना था मेटल सरफेस। ठीक है, जब आप कितने की फ्रीक्वेंसी डाल रहे हो, इतने की। ठीक है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है मेटल के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया था ना कि E माइनस फाइव इज इक्वल टू यस काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाना है। यस मैम। यस मैम। तो एनर्जी आपको कितना दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो एच न्यू माइनस एच न्यू नोट करते हो आप। ठीक है, तो एच न्यू माइनस न्यू नोट हाफ एम वी स्क्वेयर। यस मैम। ठीक है, अच्छा। तो आपको क्या निकालना है इसमें, ये निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। तो एच आपको पता ही है क्या होता है, ये आपको दिया हुआ है, -7 × 10⁻14, और हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे वी स्क्वेयर जो है आ जाएगा, तो उसका अंडर रूट लेके इसको सोल्व करना पड़ेगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है इसमें। ठीक है, 6.626 को 6.6 ले सकते हो, 9.1 को तुम 9 लेके सॉल्व कर सकते हो। तो उस हिसाब से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नीट में देखो आ भी सकता है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन नहीं भी आ सकता, चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि अब चॉइस भी हटा दी है तो चांसेस कम है। लेकिन हाँ, ऐसे टाइप का जरूर आ सकता है। ठीक है, जिसमें तुम्हें वेलोसिटी निकलवा ले या काइनेटिक एनर्जी, हो सकता है वो तुम्हें वेलोसिटी ना निकलवा के काइनेटिक एनर्जी निकलवा ले। तो तुम्हें ये तो पता चल गया ना इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना था। यस मैम। यस मैम। ये वाला 47 वाला हो गया था, प्लीज मुझे एक यस बार मैम। confirm करते जाइए। अभिषेक, Yes, ma'am. बाकी जितने बैठे हैं, ठीक है, मैं नहीं करा रही हूँ इसको। ये वाला, Yes, ma'am. हो गया हो था. गया था। यस ठीक है, मैम। ध्यान रखना ये वाला आप OH को रिप्लेस करोगे, यहाँ पे आप रिप्लेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये sp2 है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो पाएगा, तो आंसर बी होगा इसका। ये वाला क्वेश्चन, हो गया था। ठीक है, ये तो शायद ऑप्शन एलिमिनेट से कर लिया होगा, टेट्राहेड्रल होता है, sp3 होता है, sp2 नहीं होता, तो थर्ड तो हटा दो। ये देखो सारे ऑप्शन गए एकदम से। ठीक है, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, लेकिन लेस इजिली कोरोडेड होता है आयरन से, क्योंकि ऑक्सीजन फॉर्म अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लोयर लेयर, लोयर कह रहे। ठीक है, यस मैम। प्लेनर वाला हो गया था, स्फीयर प्लेनर। यस Yes, ma'am. क्या था मुस्कान इसका आंसर? मैम सेकेंड ऑप्शन। स्फीयर प्लेनर था ना ये, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद मेटल, वो कह रहे हैं राइट हैंड साइड पे मिलते हैं, ये तो गलत ही हो गया। फॉस्फोरस सल्फर ऑक्सीजन सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं क्या? फॉल्स। फॉल्स। गलत है। Kp/Kc रेशो, ये भी कर लिया होगा। Kp = Kc RT raised to the power delta Ng होता है।
तो Yes, Kp बाय Kc क्या हो जाएगा, RT रेज़ टू द पावर, जितनी ज्यादा डेल्टा Ng की वैल्यू होगी पॉजिटिव में तो उतना ज्यादा आपका Kp बाय Kc का रेशियो आएगा। अब आप चेक कर लेना सेकंड सी में आ रहा है, क्या हो रहा है। मैम थर्ड। सी में आ रहा है। ये ऑप्शन। बी में तो 0 ही हो गया ना डेल्टा Ng, तो Kp Kc के बराबर हो जाएगा। मैम तीसरा। तीसरा मैम हाँ, थर्ड 2 - 1 डेल्टा Ng इसमें 1 आएगा तो वहां पे आपका ज्यादा रेशियो होगा। यहाँ पे कैसे करोगे, 2 + 4 6 माइनस 7 + 2 9, तो ये माइनस में आ रहा है ना, यस नेगेटिव मैम। मैम और यहाँ पे क्या आ रहा है 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 3/2, तो 1 - 3/2 ये कितना आ रहा है -1/2, तो सबसे ज्यादा इसमें आएगा। बी क्यों करके आए, मैम बी नहीं सी किया था। मतलब बी नहीं करना था। 54 देखो, विलियमसन में टर्शियरी एल्काइल हैलाइड जब होता है, याद करो एल्कीन ही बनता है बस, है ना, यस ईथर नहीं बनता है, वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। 55 कर लिया था। मैम इसका ये नहीं समझ आया कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे होगी। देखो मैं बताती हूँ, टोलेंस टेस्ट ना एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है। वो इसीलिए होता है मेरा बेटा क्योंकि टोलेंस रिएजेंट जो होता है ना आपका, वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। यस मैम तो ये मोर रिएक्टिव जो स्पीसीज होगी उसी को ही क्या कर पाएगा, ये ऑक्सीडाइज कर पाएगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, तो इसीलिए कीटोन को कर पाता, एल्डिहाइड को कर पाता है और कीटोन को नहीं कर पाता है। कीटोन के लिए हमें विग्रस कंडीशन इसमें चाहिए होती है। तो इसीलिए बोल रहा है कि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब टोलेंस टेस्ट कीटोन को करने के लिए नहीं होगा, कीटोन ऑक्सीडाइज होता है अंडर विग्रस कंडीशन, तो वो इसी के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, दैट इज व्हाई रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ओके तो ए इसका करेक्ट होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में आई नो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, टेंशन ना लो, पेपर में ज्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं, और जो भी आएंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि छोड़ के आओगे, जो भी आएंगे वो डुएबल होंगे, तुम लोग कर पाओगे। अगर मान लो किसी के एक क्वेश्चन में तुम्हें डाउट होता है, लाइक मान लो इसमें अगर तुम्हें डाउट होता है तो मत करके आना अटेम्प्ट, तो ज्यादा नहीं आते, ज्यादातर मैच द फॉलोइंग तुम्हें देखने को मिलेंगे, एमसीक्यू जैसे सिंपल जैसे होते हैं 4 ऑप्शन, या फिर ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है ना, ऐसे भी मिलेंगे, बट ज्यादा नहीं, 2-3 ही देखने को मिलेंगे, और मोस्टली तुम कर लोगे, ठीक है। पेपर जितना तुम्हें पढ़ा है उसमें से ही आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये तो मैंने अभी कराया, ठीक है, हो जाएगा ये। यस मैम। अब देखो इसमें बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है ना, तो क्या होगा, वही बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो होगा क्या इसके अंदर, HCl की बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, देखना एक बार। अच्छा फॉर्मेशन दिया हुआ है, ओके एक सेकेंड, फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो ये अभी ऐसे बनाया था अपन ने, ठीक है। तो होगा क्या, ये अपन को दिया ही हुआ है, क्या होगा, हाफ ऑफ H2 की दे रखी है 430 प्लस Cl2 की दे रखी है 240 माइनस HCl, ये आपको निकालनी रहेगी, ठीक है। यस मैम। तो ऐसे ही करना है। उसके बाद देखो ये तो कर लिया होगा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें देखना है, आइटा इंटू एफ से करके देखना, ठीक है। प्रोपियोनामाइड होफमैन डिग्रेडेशन है अपना, इथाइलमीन। सेकेंड। सेकंड ये ऑप्शन हटा देना, एक कार्बन कम मिलता है, ये वाला सेकेंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कहाँ से चालू करोगे, यहाँ से, फिर यहाँ नहीं जाओगे, लोवेस्ट नंबर दोगे, है ना, लोवेस्ट लोकेन रूल को फॉलो करना होता है। तो 2 ब्रोमो 4 इथाइल बेंजाइक एसिड, जो एनिलीन है ना बेटा, वो आयुपेक नेमिंग में भी काउंट वो कर लेते हैं। क्या नाम है, मुस्कान तुम्हारे लिए बता रही हूँ, ठीक है। तभी उन्होंने ऑप्शन क्या दिया हुआ था, 4 नाइट्रो एनिलीन दिया हुआ था, ठीक है मेरा बेटा। आयुपिक और कॉमन में इसमें कंफ्यूजन हो जाती है इस टाइप वाले में। देखो इसमें ना क्या होता है, कई कंपाउंड्स ऐसे होते हैं एरोमेटिक वाले, जो आयुपेक वाले भी उनको जो है कंसिडर कर लेते हैं, जैसे ये है एनिलीन, एनिलीन आप आयुपेक नेमिंग में भी लिख सकते हो, मान लो ये लिखा हुआ है NO2,
ठीक है, तो आप इसको 4 नाइट्रोएनिलीन भी लिख सकते हो, जैसे टोल्यूइन भी आयोपेक नेमिंग में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये होता है। अब ये कहाँ पे मिलेगा तुम्हें? मिल जाएगा आयुपेक नेमिंग में, जहाँ मैंने कराया था लास्ट ईयर, एक बार देख लेना वहाँ, जहां तक मुझे याद है लिखवाया था कि कौन कौन से जो है एरोमेटिक वाले आयुपेक नेमिंग में भी कंसिडर कर लेते हैं हम उसको। ठीक है, नहीं तो मैं ढूंढ के दे दूंगी फिर। ये देखो 60 वाला कौन सा फर्स्ट करेक्ट प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि Mn2+ के पास 5 अनपेयर्ड है, इसके पास 4 हैं, तो फिर ये गलत हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये तो थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए भाई तुम्हें। किसने दिया था? एंटोइन लेवेज़ियर ने दिया था। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम गैल्यूसेक ने दिया था। लो सी का पी है क्या? सी का पी एक ही ऑप्शन में देखो, ऐसे करना था ये क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन चांसेस कम है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता, तो एक बार ये प्लीज नाम याद रख लेना साइंटिस्ट के, पता चले तवज्जो दे दे इन्होंने। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट मेरा बेटा वाटर। वाटर। पानी। ओके, इसमें पूछा है एल्डोल क्या है, सॉरी कौन सा सोल्ट जो है वॉयलेट कलर देता है बोरेक्स स्पीड टेस्ट में? इसमें इसका क्या होगा? बोरेक्स स्पीड टेस्ट में Mn होना चाहिए, फिर तो इसका आंसर वॉयलेट कलर वाला क्या है? Yes. इसका आंसर Mn ही है क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैम छोड़ते हैं। याद हो तो कर देना, वरना देखो छोड़ देना। ठीक है, मैंने तुम्हें कोबाल्ट का बता रखा था, ब्लू, इसका Yes, शायद ma'am. ग्रीनिश आता है, इसका भी थोड़ा, इसका येलो और इसका ग्रीनिश आता है, देखना पड़ेगा, देखो आई एम नॉट श्योर, बट हाँ Mn का भी एक और याद कर लो, वॉयलेट है ना, और इसका Yes. तो ब्लू बताया था, तो इनमें से देखो आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि एक तो क्वेश्चन तुम्हें सोल्ट एनालिसिस पे मिलेगा। प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन, अच्छा एक वो वाली पता नहीं क्या थी वो रिएक्शन, बेटा एक क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करवाया था मैंने डीएनएफ ब्लॉक में, यस मैम। Yes, ma'am. पढ़ के था ना जरूर से, ये तुम्हारा सोल्ट एनालिसिस का पार्ट है। कई बार क्या होता है ना, यहीं से ही वो डाल देता है क्वेश्चन, तो ये जो मैंने क्रोमाइल क्लोराइड का टेस्ट बेसिकली क्लोराइड आयंस के लिए लिखवाया था, ये पढ़ के जाना, किसके प्रेसिपिटेट मिलते हैं, है ना, रेडिश ब्राउन वेपर किसके मिलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड के, पूछ सकते हैं वो, तो ये पढ़ के जाना। एल्डोल कंडेंसेशन में जो प्रोडक्ट बनता है बताओ भाई? फर्स्ट ऑप्शन। ये वाला इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के चांसेस बढ़ेंगे, मतलब रेट बढ़ेगा। तो फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। मैम हाँ मैम ये मेरा ना गलत हो गया, मैंने ये सोचा था कि जो फोर्थ है ना उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल कैसे आएगा? नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारा ना उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। जब आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है ना, उस केस में आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होता है। जो तुम स्टीरिक हिंड्रेंस वाला बोल रहे हो ना, वो वाला कंसिडर नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि होता क्या है ना मेरा बेटा, यहाँ पे आपका कार्बनाइन बनता है बेसिकली, ठीक है, फिर ये निकलता है, तो ये NO2 उनको स्टेबलाइज करते हैं। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे ऑर्थो और पैरा पे, उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट बढ़ेगा। ठीक है, सेम यही सेम चीज रिवाइज कर लेना नोट्स में, मतलब मिल जाएगी तुम्हें, लिखवाई हुई है अपन ने, सेम एग्जांपल भी किया हुआ। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी होती है ना, तो हम वो मल्टी कॉन्सेप्ट लगा देते हैं एक क्वेश्चन में। ठीक है, कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेना, हो जाएगा। 65, यस मैम। 66 बताओ। फोर्थ फोर्थ करा है, अब तो ये तो पढ़ा दिया था, ये तो आ गया वही वाला क्वेश्चन। ठीक है, बाकी सब में यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, वाटर में नहीं लगेगा कोई कॉमन, इसलिए सोलिबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। ओके, के वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, फर्स्ट ऑप्शन। फिनोल एक्सेस ब्रोमीन वाटर, ये भी कर लिया होगा, आयोपेक नेम भी कर लिया होगा। यस Yes, ma'am. करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर, n की Second. वैल्यू 4, l की वैल्यू 2, तो और ml की वैल्यू क्या हो सकती है? +1 हो सकती है, -1 0, और आपकी -2 +2, और स्पिन की वैल्यू कितनी हो सकती है?
या माइनस हाफ। ये तो कौन सा होगा यहाँ पे? ये होगा सेकंड ऑप्शन। सेकंड। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? थर्ड। ठीक है, एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी जब मैंने हाईलाइट करके दी थी तो उन्होंने स्पेशली 1 2 1 3 1 4 का दिया हुआ है, तुम उसका ऑर्डर भी याद कर लेना। पैरा वाले का सबसे ज्यादा होता है, सिमेट्रिकल है, पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी होगी इसकी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी घटेगी। यस मैम। यस मैम। केएच क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी। तो अगर केएच बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, और फिर क्या होगी तुम्हारी? सोलिबिलिटी कम होगी। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी बढ़नी चाहिए गैस की, ये गलत है। यस मैम। सी ऑप्शन। ठीक, ये कर लिया होगा। यस यस मैम। मैम। यस। फोर्थ। लोअर एलिफेटिक मीन सोलुबल होता है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ट्रू। यस। 75 एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी थी। यस मैम। तुम क्यों हो जाते हो सारे? पढ़ाया नहीं था क्या मैंने? मैम 2.5 आएगा। फर्स्ट ऑप्शन। करनी है ये वाली, ये चीजें रिडॉक्स में इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन। ये दोनों क्या करेंगे? +3 में भी जाना चाहेंगे क्योंकि +3 क्या होती है? स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आपके लैंथेनॉल्स में। ये 3 मिनट। सेकंड। 16। T75% होता है 2 टाइम्स ऑफ T50%। तो T75% बाय 2 इज इक्वल टू T50%। ये ध्यान रखना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। तो आंसर आ जाएगा 16 मिनट। डी कार्बोक्सिलेशन बताओ। मैम ये भी गलत हो गया था। क्या किया था तुमने इसमें? मैम वो इसमें पता नहीं था कि कार्बनाइन बनता है, तो मैं फोर्थ ऑप्शन लगाए। क्यों नहीं पता था? पता तो है, रिवाइज नहीं किया तुमने। यस मैम। डी कार्बोक्सिलेशन में भूल गए तुम लोग? बताया था, इधर देखना एक बार। CO2 निकालनी होती है ना, तो ये कब निकलेगी CO2? जब कार्बन पॉजिटिव आएगा तो बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कराना पड़ेगा, तो कार्बन आयन बनता है तुम्हारा। अब कार्बन आयन को कौन से ग्रुप स्टेबलाइज करेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो -M लगाते होंगे। ये तो +H लगा रहा है, +I हटाओ। ये भी +M लगा रहा है, हटाओ। इसमें कुछ नहीं है, ये मेटा पे है तो ये -I लगाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। डीकार्बोक्सिलेशन थोड़ा फेमस है। ये वाला क्वेश्चन आसान है। ये काफी आसान क्वेश्चन है। अगर तुम्हें लग रहा है मुश्किल नहीं है, ये करके हो आए गया। हो? यस मैम। यस मैम। कितना आ रहा था? 1.57। सबका यही आया था क्या? यस मैम। देखो ना, इसका नॉन्स्ट इक्वेशन लिख ली होगी तुम लोगों ने। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल -0.0591 अब एन फैक्टर क्या लिया होगा तुमने? मैम 4। हाँ, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है ना Fe+2 में जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हुए होंगे। अब 2 से इन्होंने मल्टीप्लाई भी किया है तो पक्का 4 रहा होगा। और वैसे भी मैंने कहा था ये वाला आप ध्यान भी रखोगे, 4 होता है। ठीक है, O2 वाला जब कन्वर्ट होता है बॉटम में। तो इसमें क्या हो जाएगा? Fe+2 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ H2, प्रेशर ऑफ O2 और H+ की कॉन्सेंट्रेशन का। ठीक है, इसको तुम्हें सोल्व करना था। तुम्हें पीएच दिए हुए हैं, ई सेल निकालना, ई नोट सेल दिया, सब कुछ दिया। जस्ट यू नीड टू सोल्व दिस, और कुछ नहीं करना था इसमें। क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने होते बेटा ऐसे क्वेश्चन, फिर बाद में रिग्रेट होगा। क्योंकि अगर जो तुमने चैप्टर पढ़ा है, इतने क्वेश्चंस लगाए हैं, तो क्यों नहीं करना? करना है उसको। और इफ यू फील ना फिजिकल तुम्हारा थोड़ा वीक है, क्लास नोट्स रिवाइज करो। क्लास नोट्स में जो क्वेश्चन है उनको देखो, क्योंकि तुम अगर इनको देखो, अब ना हमें मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे केमिस्ट्री में। अगर हम न्यूमेरिकल को देख के हाँ बेशक तुम सेकंड राउंड में कर लेना, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट करके आना है। इस क्वेश्चन को छोड़ने वाला नहीं था ये। अगर थोड़ा सा होता ना डिफिकल्ट, मैं खुद ही बोल देती चलो ठीक है। थायमिन एंड पायरिडोक्सिन, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ। ये वाला। मैम ये वाला गलत हो गया था। अच्छा देखो,
सॉल्यूशन ऑफ इतना फेरस सल्फेट का टाइट्रेट किया है एसिडिक मीडियम में, अमाउंट ऑफ KMnO4 यूज्ड। तो आप क्या लिख सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ फेरस सल्फेट बराबर होंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। करवाया था मैंने ये रिडॉक्स। Yes. तो आप क्या लिखोगे इसमें, नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स देखो कितने होंगे इसके, नंबर ऑफ मोल्स निकाले ना, 10 इंटू 1/10 मिली मोल्स थे, तो मैंने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, Yes. और ठीक है, और n फैक्टर क्या होगा, Fe+2 में देखो Fe+3 में जाता है एसिडिक मीडियम में, तो n फैक्टर 1 का हो गया। तो ये कितना हो गया हमारे पास 10⁻³ इसका आपको निकालना है, और ये कितना हो जाएगा, n फैक्टर एसिडिक मीडियम में 5 होता है, 5 कितना आ गया 1/5 इंटू 10⁻³ यानी कि 0.2 इंटू 10⁻³ मोल आ गए। चलो अब चेक कर लो कौन सा सही होगा। आ गया ये वाला लास्ट वाला। मैम n फैक्टर से क्यों मल्टीप्लाई किया? अरे बाबा रिडॉक्स का है ना ये क्वेश्चन, जब आप टाइट्रेशन आप करते हो तो नहीं बताया था, जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे वो बराबर होंगे फेरस सल्फेट और KMnO4 केस में। अगर इस क्वेश्चन की बात करो तो क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट, देखना एक बार। नॉर्मेलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है ना, तो ग्राम Yes, इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलारिटी इनटू n फैक्टर Yes, मैम. इनटू वॉल्यूम। मोलारिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तभी मैंने लिखा वो देखो वहां पे। Okay, मैम. तो ये तीनों यूज हो सकता है नॉर्मेलिटी उसने दे रखी हो सकता है उसने मोलारिटी दे रखी हो, बट इसमें नंबर हो सकता है कि तुम इससे निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर से। ठीक है, अगेन देखो रिडॉक्स का क्वेश्चन तो आएगा, एक आएगा। ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ, जो चैप्टर तुमने पढ़ लिया बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जस्ट रिवाइज दैट टॉपिक। ओके, हटा दो इसको। Yes, 82 छोड़ा है, ये करके आए। No, करके आए. कितना आया, मेरा B ऑप्शन है. ठीक है, इसको मैं करवाती हूँ। इसमें देखो कोई है क्या, 84 वाला तो देखो डायरेक्ट तुम्हें याद होना चाहिए, नहीं तो छोड़ के आ जाना मेरी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही क्वेश्चन आना पेपर में। 83 वाला हो गया था क्या, Yes, मैम. yes मैम ठीक है, सिंपल आपको वो करना था। आपको अल्फा दिया हुआ है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, यहाँ से ये निकल जाएगा। और लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता है, काप्पा बाय काप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी, बस उससे निकाल के। अब काप्पा तुम्हें दे नहीं रखा, ठीक है, तो तुम्हें G इंटू G* लिखना पड़ेगा। ठीक है, और G भी तुम्हें नहीं दे रखा, तो तुम्हें 1/r लिखना पड़ेगा, और ये R ही तुम्हें निकालने के लिए वो बोल रहा है। तो बेसिकली फॉर्मूले में घुमा दिया है उसने तुम्हें, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। 85 बताओ इनमें से, 85 86 थर्ड हो गई. थर्ड और फर्स्ट. थर्ड का 85 का तो C हो जाएगा। Yes, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग जिनकी एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी है उससे ज्यादा वो बढ़ रहा है। एजोडाई फर्स्ट Benzene ऑप्शन. diazonium. ये भी कर लिया होगा। 87 Yes, मैम. C ऑप्शन. यस मैम, सी. इनर ऑर्बिटल होता है, D2sp3 होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, और यस व्हाइट प्रेसिपिटेट भी देगा क्योंकि 3 Cl बाहर हैं जो कि आयनाइज होंगी। 88 फर्स्ट ऑप्शन. बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता, यस क्योंकि एरोमेटिसिटी उसकी लूज हो जाती है। 89 अमाइनो एसिड, ये तो फोर्थ ऑप्शन. ये वाला रिपीट मार दिया इन्होंने। ये वाला मैम सेकंड ऑप्शन. देखो इसमें क्या होगा, C2H5CN और इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो C2H5COH हो जाएगा, तो बेसिकली आपको प्रोपेनोइक मिलेगा, तो फर्स्ट तो नहीं हो सकता। अच्छा केंट भी ऑब्टेन्ड बोला है, हाँ फर्स्ट तो होगा। ठीक है, अब सेकंड और फोर्थ को चेक कर लो।
ये क्या बन जाएगा, CH3NC। याद है इसका, जब मैंने बोला था हाइड्रोलिसिस होगा तो एक अमीन बनेगा, आ गया ना वही क्वेश्चन, तो ये आते हैं। और एक ये बनेगा फॉर्मिक एसिड, तो इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें बन जाएगा दोनों। मैम ठीक है, हाँ बेटा। मैम थर्ड वाला बताना कैसे बनेगा। थर्ड वाले में ओजोनोलिसिस करवा दो ओके मैम। और एक बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, ये भी फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और HCOH कन्वर्ट हो जाता है आगे फिर CO2 और वाटर में, तो यहाँ पे भी इथेनोइक एसिड मिल रहा है। ओके मैम। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में ही, मतलब जहाँ पे ये KMnO4 वाला मैंने बताया था ना, वहीं पे ही है। वैसे मैं क्लास भी ले रही हूँ ना, रिएजेंट की कल क्लास है ना अपनी। भूल गए क्या, रिएजेंट की है, कंप्लीट रिएजेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, तो पेपर तो सही लग रहा है मेरे को। इसमें देखो क्या बोल रहा है, 5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जेल्डल मेथड में तुम्हें पता ही है अमोनिया इवोल्व होती है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जो अमोनिया इवोल्व हुई ना, वो एब्जॉर्ब हो गई इन 100 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4। ठीक है, जब कराया तो इतनी एब्जॉर्ब हो गई। फिर जो कह रहे हैं जो बचा हुआ एसिड था ना, जो बचा हुआ एसिड जो बच गया, आधा तो क्या हुआ होगा, एब्जॉर्ब हो गया होगा, जो बच गया होगा उसकी टाइट्रेशन इसके साथ कराई, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपको बतानी। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालते हो, 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम ये किसका है, नॉर्मेलिटी ऑफ जो एसिड यूज हुआ है, वॉल्यूम जो एसिड यूज हुआ है, बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट। ठीक है, तो इसमें भी तुम्हें क्या करना है, वही सेम, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 किसके बराबर होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करोगे, क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ मोल्स इनटू N फैक्टर कर दो, या N1V1 ले लो और N2V2। ठीक है, तो ये क्या होगा, मोलैरिटी इंटू N फैक्टर इंटू V1, बोलो मोलैरिटी इंटू N फैक्टर इंटू V2। देखो एक बार मेरा बेटा, मोलैरिटी आपको दी है 1 मोलर, N फैक्टर क्या होगा H2SO4 का 2, वॉल्यूम निकल जाएगा। यस मैम। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपको मोलैरिटी दे रखी है, N फैक्टर NOH का 1 होगा, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे V1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा टोटल एब्जॉर्ब कितना हुआ था, 100 ml। ठीक है, उसमें से जो रिएक्ट कर गया NOH के साथ वो आ जाएगा यहाँ पे 60 आएगा जब तुम कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो बच कितना गया होगा, जो यूज हुआ होगा 40। यस 100 तो एब्जॉर्ब कर लिया, बचा हुआ रिएक्ट कर गया यानी कि 60। ठीक है, तो फिर आपका यूज कितना हुआ होगा एसिड, 60 ml यूज, सॉरी 40 ml यूज हुआ होगा। तो हम यहाँ पे कौन सा लिखते हैं, जो एसिड यूज्ड हुआ है हमारा H2SO4, तो यहाँ पे 40 आएगा। नॉर्मेलिटी क्या होगी H2SO4 की, नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इंटू N फैक्टर यानी कि 2 नॉर्मल। तो बस तुम्हें इसको क्या करना है, ये इसको सोल्व करना है। अब देखो बात क्या है, नंबर तुम्हारे 150 प्लस तभी बनेंगे केमिस्ट्री में जब तुम ये वाली चीजें भी पढ़ के जाओगे। अगर मान लो तुम कह रहे हो जेल डाल नहीं आता, छोड़ोगे तो फिर एक क्वेश्चन आएगा, फिर वो छोड़ के आओगे। मान लो तुम्हें रिडॉक्स नहीं आता, एक क्वेश्चन आएगा छोड़ के आओगे, 2 तो यही कम हो गए। सॉल्ट एनालिसिस का एक क्वेश्चन आएगा, वो तुम वैसे ही छोड़ोगे, तो 3 क्वेश्चन तो सीधा यहाँ से तुम्हारे छूट चुके हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो आपने जो चैप्टर पढ़े हैं और जो मैंने बताया है बेटा, ये आएगा, जो मैंने बोला है वो तो तुम्हें पढ़ना है। ये नहीं आता तो पढ़ो इसको, रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास ऑलरेडी है इसकी। ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सवाल ही आता है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि बात बने ना, समझ रहे हो। 130 नंबर अच्छे हैं, 130 135 तुम ला रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो ये वाले क्वेश्चन है ना जिसमें तुम फंस रहे हो, जैसे रिडॉक्स का हो गया, ये हो गया आपका जेल्डाल हो गया, ड्यूमास मेथड हो गया, इसमें अगर तुम फंसते हो, हर बार हर पेपर में फंसते हो, तो तुम इसको रिवाइज करना है तुम्हें इसको, समझ रहे हो। जैसे और बाकी क्वेश्चन तो मुझे नहीं दिख रहा कोई खास जिसमें तुम फंसे हो सकते हो, क्योंकि 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 आसान है वो। बाकी और बताओ, कोई क्वेश्चन है जो तुम्हारा गलत हुआ हो या फिर नहीं पता चला हो।
मैम ये नीचे हाँ मैम इसमें ना जो 67 वाला है ना वो गलत हो गया था। नहीं, एक्सपोनेंशियली करता है ना, k इज इक्वल टू ए ई रेस टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पूरी वैल्यू कम होएगी ई ए बाय आर टी, तो नेगेटिव में वैल्यू कम होगी यानी कि k बढ़ेगा ना, तो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है ऐसे। ओके मैम। ठीक है, ध्यान दो, ओके मैम। लिनियरली नहीं हो रहा, एक्सपोनेंशियली हो रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो मैं वही कह रही हूँ, अगर तुमने ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करा हुआ है केमिस्ट्री का तो उसको पढ़ो, क्योंकि केमिस्ट्री और बायो तुम्हें एक बहुत अच्छा स्कोर दिला सकती है। देखो जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं मेरे बच्चे, उनको तो अगर थोड़ा फिजिक्स में कम भी आ जाएगा ना, लाइक तुम अगर 100 नंबर भी ले आते हो फिजिक्स में तो तुम्हारा, और बायो और केमिस्ट्री में सही ले आते हो ना, तो काम बन जाएगा। मतलब अगर तुम्हारा बन जाता है 550 तक तुम पहुंच जाते हो। लेकिन जो जनरल कैटेगरी है उनको थोड़ा सा फिजिक्स में भी ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम सोच रहे हो कि फिजिक्स में थोड़ा कम हो सकता है तो फिर लाओ, फिर 320 लाओ, फिर उसमें बायो में और केमिस्ट्री में फिर 150 प्लस टच करो, 160 150 इतना। समझ रहे हो आप क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा फिजिक्स में कम हो रहा है स्कोर, समझ रहे हो, तो फिर आपको बायो और अपना केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से करना होगा उस केस में। ठीक है, और बस इस टाइम पे देखो मैं यही कहूंगी कि रिवाइज करो। तुम इतने मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तुम्हें एक पैटर्न